दोस्तों, आज की यह कहानी स्त्रियों के नैतिक चरित्र के बारे में है। दोस्तों, हमारे समाज में रहने वाले काफ़ी लोग अनैतिक व्यवहार करने वाले भी होते हैं। यानी कि दोस्तों, काफ़ी लोग चरित्रहीन होते हैं। फिर वो स्त्री भी हो सकती है या फिर पुरुष भी हो सकता है। आइए ऐसे आचरण करने वाले पुरुष और महिला के बारे में समझते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों, आप आज की इस कहानी में जानेंगे कि आखिरकार स्त्रियां गैर मर्दों के साथ नाजायज संबंध किस श्राप के कारण बनाती हैं और वह अक्सर अपनी काम वासना पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती हैं। आइए दोस्तों, अब जीवन की एक सच्ची कहानी के बारे में गौर करते हैं और उसे सुनते भी हैं। दोस्तों, यह कहानी देवताओं के समय से संबंधित है। उस समय पर एक बार देवराज इंद्र वन में भ्रमण कर रहे थे। दोस्तों, देवराज इंद्र अपने घोड़े पर सवार होकर वन में एक कुटिया के पास में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें कुटिया के आसपास एक बैठी हुई स्त्री दिखाई देती है। दोस्तों, वह स्त्री बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। उस स्त्री की सुंदरता को देखकर देवराज इंद्र उस पर बहुत कस के मोहित हो जाते हैं और मन ही मन उस स्त्री से प्यार कर बैठते हैं। दोस्तों, देवराज इंद्र उस सुंदर स्त्री से प्यार तो करने लगते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी यह पता नहीं था कि वह स्त्री उस कुटिया में रहने वाले गौतम ऋषि की पत्नी है। दोस्तों, देवराज इंद्र महान तेजस्वी गौतम ऋषि की उस सुंदर पत्नी को देखकर उस समय तो वहां से चले जाते हैं और अब अपने इंद्रलोक में चले जाते हैं। मगर दोस्तों, इंद्रलोक में पहुंचने के बाद भी देवराज इंद्र उस सुंदर स्त्री के बारे में सोचते रहते हैं जिसे उन्होंने उस कुटिया में देखा था। दोस्तों, देवराज इंद्र अब रात तो किसी तरह काट लेते हैं, मगर दिन होते ही वे उस सुंदर स्त्री के बारे में सोचते रहते हैं और फिर एक बार उनसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया तो फिर देवराज इंद्र गौतम ऋषि की उस कुटिया की तरफ चले जाते हैं और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को और उसकी सुंदरता को दूर से ही निहारने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात का पता ना तो गौतम ऋषि को होता है और ना ही उनकी सुंदर पत्नी अहिल्या को। वे दोनों पति पत्नी इंद्र के ऐसे विचारों से
पूर्ण रूप से अनभिज्ञ थे। दोस्तों, उस समय काल में गौतम ऋषि की गिनती बहुत ही महान ऋषियों में की जाती थी। वह बहुत ही आज्ञाकारी, विद्वान और तेजस्वी महान ऋषि थे। वे हमेशा धर्म के पथ पर चलकर अपने कर्मों को बहुत अच्छे तरीके से करते हुए अपनी सुंदर पत्नी अहिल्या के साथ जीवन यापन कर रहे थे। गौतम ऋषि रोजाना प्रातः अपनी शैया को छोड़कर उठ जाते थे। इसके बाद वह दिनचर्या के अंतर्गत अपना कमंडल आदि लेकर नदी के किनारे जाते और वहां स्नान करते थे। इसके बाद वह प्रभु की पूजा अर्चना करते थे। दोस्तों, देवराज इंद्र ने महान गौतम ऋषि की सारी गतिविधियां छुप छुप कर देख लीं और वह गौतम ऋषि की दिनचर्या के बारे में भली भांति जान गए थे। अभी तक तो देवराज इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के प्रेम में दीवाने हो गए थे। अब देवराज इंद्र दिन रात अहिल्या के ही बारे में सोचते और उन्हें पाने की कोशिश करते थे। इसके लिए वह रोजाना गौतम ऋषि के आश्रम के आसपास घूमते रहते और उनकी पत्नी अहिल्या को छुप छुप कर निहारते रहते थे और सोचते रहते थे कि इतनी सुंदर स्त्री को मैं कैसे पाऊं और उससे अपना जातीय संबंध बना सकूं। ऐसा सोचते सोचते एक बार देवराज इंद्र रात्रि में कुटिया के आसपास घूम रहे थे। तभी उन्हें आसमान में चांद दिखाई दिया और वह चांद को अपना मित्र समझते हुए उससे बातें करने लगे। उन्होंने चांद से कहा कि हे चांद देवता, मुझे एक सुंदर स्त्री से अथाह प्यार हो गया है। मैं उसे पाना चाहता हूँ और उससे जातीय संबंध बनाना चाहता हूँ। आप इस संबंध में मेरी मदद कीजिए। मुझे उस स्त्री को हर हालत में भोगना है, मेरी ऐसी इच्छा है। देवराज इंद्र की ऐसी बातों को सुनकर चंद्रमा ने उनसे कहा कि हे देव इंद्र, मुझे साफ साफ बताओ कि मुझे आपकी सहायता किस तरह से करनी है। यानी कि आपकी सहायता करने के लिए मुझे क्या करना होगा। तब देवराज इंद्र ने चंद्रमा को कहा कि आपको मेरे साथ मुर्गे का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर चलना होगा। आप मुर्गा बनकर ही मेरी मदद कर सकते हैं। उस सुंदर स्त्री के कुटिया के पास में आप आधी रात को मुर्गा बनकर बांग लगा देना। आपके द्वारा मुर्गे की बांग लगाने से गौतम ऋषि को ज्ञात हो जाएगा कि सवेरा हो गया है।
और वह अपने स्नान ध्यान के लिए नदी के किनारे चले जाएंगे। तत्पश्चात मैं उनकी सुंदर पत्नी अहिल्या के साथ में छल कर लूँगा, यानी कि उसे भोग लूँगा। इंद्र की बात सुनकर चंद्रमा उनके साथ में उनकी मदद करने के लिए पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और गौतम ऋषि की कुटिया के पास छुप जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही मध्य रात्रि होती है, चंद्रदेव मुर्गे का रूप धारण करके रात में मुर्गे की आवाज में बोलते हैं, यानी कि आधी रात को बांग लगा देते हैं। मुर्गे की बांग को सुनकर गौतम ऋषि की आंख खुल जाती है और वह अपने स्नान के लिए गंगा किनारे चले जाते हैं। उनको स्नान के लिए गंगा किनारे जाते देखकर देवराज इंद्र गौतम ऋषि का भेष बना लेते हैं और वह अच्छे से गौतम ऋषि का भेष बदलकर कुटिया के अंदर सुंदर अहिल्या के पास जाते हैं और उनसे अपना प्रणय निवेदन करते हैं। दोस्तों, शुरुआत में तो देवी अहिल्या को उन पर शक भी हुआ, लेकिन अपने पति के वेश में उनको देखकर और उनके मीठे मीठे प्रणय निवेदन को सुनकर वह सब कुछ भूल गई। भला इंद्र के इतने बड़े छल कपट के आगे वह करती भी क्या। वह अपने पति के प्रणय निवेदन के आगे सब कुछ बिल्कुल भूल गई थी। उधर गौतम ऋषि जब गंगा नदी के किनारे स्नान के लिए पहुँचे तो उन्होंने नदी के आसपास के वातावरण को देखकर यह अनुभव कर लिया कि अभी सवेरा नहीं हुआ है। लगता है कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली है। ऐसा सोचते हुए ऋषि गौतम बहुत जल्दी से अपने आश्रम की तरफ चले आए। आश्रम की कुटिया में पहुंचकर उन्होंने देखा कि कोई पर पुरुष उनका भेष बदलकर उनकी पत्नी अहिल्या के साथ संभोग कर रहा है। यह देखकर गौतम ऋषि क्रोध की अग्नि में जलने लगे। वहीं अहिल्या ने जब अपने पति को अपने पास खड़ा हुआ देखा तो वह भी बहुत व्याकुल हो गई। अनजाने में उसके द्वारा किए गए ऐसे घोर अपराध के बारे में सोचकर अहिल्या का चेहरा पीला पड़ गया और देवराज इंद्र भी बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए। बहुत ज़्यादा क्रोध के वशीभूत होकर ऋषि गौतम ने इंद्र को कहा, मूर्ख इंद्र, तूने मेरी पत्नी को अपनी कामाग्नि के द्वारा अपवित्र कर दिया है। तू इतना नीच है कि मात्र उसकी योनि को पाने के लिए मेरा वेश धरकर तूने उसके साथ संभोग किया है।
तेरी ऐसी लालसा को देखकर मैं तुझे श्राप देता हूँ कि मूर्ख इंद्र, तेरे शरीर पर चारों तरफ स्त्री योनियां प्रकट हो जाएंगी। महर्षि गौतम के इस श्राप के कारण देवराज इंद्र के शरीर पर कुछ समय में ही चारों तरफ स्त्रियों की योनियां प्रकट हो गईं। अपने शरीर पर स्त्री योनियों को देखकर देवराज इंद्र बहुत लज्जित हुए और आत्मग्लानि से बहुत कस के भर उठे। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से कहा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। हे महान तेजस्वी गौतम ऋषि, मुझे माफ कर दीजिए। गौतम ऋषि को देवराज इंद्र पर दया आ गई और उन्होंने इंद्र के शरीर पर प्रकट हुई स्त्री की 1000 योनियों को 1000 नेत्रों में बदल दिया। गौतम ऋषि ने क्रोधवश अपनी पत्नी अहिल्या को भी पाषाण में बदल दिया। अहिल्या पाषाण रूप में बहुत व्याकुल हो उठी और अपने पति गौतम ऋषि से क्षमा याचना करने लगी। तब गौतम ऋषि ने अहिल्या से कहा कि तुम्हारे अपराध के कारण मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि त्रेता युग में जब श्री राम इस कुटिया में तुम्हारे पास आएंगे तो उनके चरण स्पर्श से तुम फिर से सुंदर नारी के रूप में जीवंत हो उठोगी। और दोस्तों, त्रेता युग में जब भगवान राम गौतम ऋषि के आश्रम में जाते हैं और उनकी कुटिया में पाषाण रूप अहिल्या को अपने चरणों से स्पर्श करते हैं, तब अहिल्या भगवान राम के चरण स्पर्श से ही फिर से जीवंत हो जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्त्रियाँ बहुत भोली होती हैं, क्योंकि उनके बदन की तरह उनका स्वभाव भी बहुत सुंदर होता है। जब उन्हें अपने पति से प्रेम कम मिलता है तो वह किसी के भी प्रणय माया जाल में फंस जाती हैं। बस स्त्रियां बहुत अच्छे स्वभाव की होते हुए भी गैर मर्दों से इसी कारण से संभोग करने लगती हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं। पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।